Welcome again, all the students of class 5. Today we are going to discussion about the most important internal organ, which name is the stomach. So let's start with paragraph 5. Your stomach is a muscular bag open at both ends and shaped like a letter J. बच्चों, आपका या हमारा कहें जो स्टोमक है, स्टोमक मीन्स होता है उदर, ठीक है। स्टोमक मीन्स उदर यानी कि पेट ही कहेंगे उसको भी, ठीक है। तो यह एक मस्कुलर बैग होता है, एक थैला होता है मसल का, जो शुरू से लेके अंत तक ओपन होता है। एक ऐसा थैला है जो ऊपर तो ओपन होता ही है, लास्ट में एंड में भी ओपन होता है। और इसका जो शेप होता है देखने में, यह इंग्लिश लेटर के जे से कुछ मिलता जुलता है। It plays an important role in the digestion of food। और बच्चों, इस स्टोमक का हमारे बॉडी में फूड को डाइजेशन करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। When you eat a meal, the food travels down your throat to your stomach। बच्चों, जब भी आप अपना भोजन खाते हैं तो जो भोजन है वह आपके थ्रोट यानी कि गले वाले भाग से होते हुए आपके स्टोमक तक पहुंच जाता है। इट कैन स्टोर ए लार्ज मील। ये जो आपका स्टोमक है, इसके पास यह क्षमता है कि ये अधिक भोजन को स्टोर कर सकता है, तभी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खा लेते हो, आपके खाने का कोई लिमिट नहीं होता है कि नहीं। द जूस प्रोड्यूस इन द स्टोमक किल द जर्म्स इन फूड। बच्चों, हमारे स्टोमक से भी कुछ जूस सेक्रेट होता है जो हमारे भोजन में जो खाते समय जो कुछ भी जर्म्स चला गया होगा उसे वह मार देता है। दे ऑल्सो मॉइस्टन एंड स्टार्ट डाइजेस्टिंग द फूड। बच्चों, हमारे फूड जो स्टोमक तक पहुँचे हैं उसको मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ उसका डाइजेशन शुरू करता है हमारा स्टोमक। द स्टोमक मसल्स चर्न द मिक्सचर एंड देन फोर्स इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। बच्चों, ये जो स्टोमक मसल होता है ये उस फूड को चर्न कर देते हैं, ठीक है, जो हमारे द्वारा मुख से चबाकर स्टोमक तक पहुंचाया गया था। उसके बाद इसे फोर्स करके स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाया जाता है। रिमेंबर दैट दो ईच ऑर्गन परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन ऑफ द बॉडी। एक बात बच्चों आपको याद रखना होगा कि हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं सबका अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है। वन ऑफ देम एक्ट्स अलोन, और वे एक दूसरे से अलग तरह के कार्य करते हैं। Each organ contributes to the constant teamwork that allows all the parts of the body to work together। और बच्चों, ये सारे जो पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के अलग अलग वर्क तो करते हैं, लेकिन सब एक दूसरे से मिलजुल के करते हैं। इसीलिए जितने भी ऑर्गन हैं सब एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं टीम वर्क में। इसी वजह से हमारा पूरा बॉडी काम कर पाता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। आप ये पॉइंट्स टू रिमेंबर याद कर लेंगे।
आपको चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर भेज दिया गया है। उम्मीद है आप उसे फेयर कर लिए होइएगा और उसे याद कर लिए होइएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।